हमने देखा पिछली प्रोसेस में हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया। अभी हम आपको लॉगिन कैसे किया जाता है उसके बाद में पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लॉगिन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है तो आप लोगों को पेमेंट तक का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। जैसे ये आपका आईडी एक बन गया होगा, लॉगिन आईडी। आप लोग आपका पासवर्ड डालिए। आप लोगों का जो डिफॉल्ट पासवर्ड है, फिर कैप्चा एंटर कीजिए। फिर उसके बाद में लॉगिन करना है आप लोगों को। यस कर रहेंगे आप लोग अगर ऐसा मैसेज आता है तो आपके स्क्रीन पे। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे बता रहा है एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इज इनकम्प्लीट। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको डायरेक्ट जो प्रोसेस पेंडिंग है उस पर ही सेंड करेगा। जैसे ये मुझे रिपीट मेरे टास्क पे सेंड कर रहा है। देखिए मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ पेमेंट के अलावा, डॉक्यूमेंट सबमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मुझे वो फर्स्ट पर्सनल डिटेल ही फिल करने का बोल रहा है क्योंकि वो प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये अभी तक डिटेल फिल करी नहीं है। तो आप लोग को ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। जो बच्चे एसएससी बोर्ड के हैं उनकी एप्लीकेंट्स मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली सारा फेच हो जाता है। सीबीएसई वाले बच्चे, आईसीएससी वाले बच्चों को ये डिटेल्स अपने हैंड से फेच करनी पड़ती है। आप लोगों को आपकी मार्कशीट सामने रखनी है। मार्कशीट के ऊपर आपके मदर्स का नाम जो लिखा है 10th स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको उस हिसाब से लिखना है आपके मदर का नाम। अभी मैंने एक नेम लिया था आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए कि कैसे नेम एक रखा था मैंने, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर डेफॉल्ट आ गया है। फर्स्ट मैंने जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म भर रहा था उस समय उसका नेम यहाँ पे डेफॉल्ट आ गया है अलेक्जेंडर। अभी मुझे यहाँ पे मदर्स नेम डालना है। अभी अलेक्जेंडर की मदर्स का नेम अभी हम कंसिडर करते हैं वो है क्रिस्टीना। ऐसे कोई नाम होते नहीं है इंडिया में, बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस तरह से नाम। इसलिए मैंने एक एज इट इज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कृष्णा जेंडर, फिर जेंडर एलेक्स का मेल, डेट ऑफ बर्थ एलेक्स की, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी है वो आप लोग एंटर करोगे। टू 2010 नॉट सफिशिएंट क्योंकि 10 साल का ही डिफरेंट हुआ, इतना कम उम्र किसी की नहीं रहती। आपको ईयर चेंज करना है 2007, 2006, 2005, 2006 सफिशिएंट है। सेलेक्ट कर लिया आप लोगों के सामने डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद में एप्लीकेंट्स का आधार नंबर, जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं आधार नंबर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप लोगों को आधार नंबर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के हैं वो अपना आधार नंबर डालेंगे यहाँ। आधार नंबर आप लोगों को आधार नंबर आप लोगों को मालूम ही है कि वो 12 डिजिट का नंबर होता है। आप लोग आपके आधार नंबर यहाँ पे अपलोड करोगे 12 डिजिट्स का 180। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ 125648194। 12 डिजिट का मैंने भी एक किसी का आधार नंबर डाल दिया है अननोन पर्सन का। नेम ऑफ स्कूल अटेंडेंट फॉर 10th
स्टैंडर्ड। स्कूल का नेम डालोगे, आपने कौन सी स्कूल में 10th क्लास किया था आप लोगों का, आपकी स्कूल का नाम आपकी मार्कशीट पे होगा, आपके एडमिट कार्ड पे होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कोई कुछ बच्चे सैनिक स्कूल से होंगे, बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि जैसे स्कूल का नाम है जैसे हम लोग जानते हैं कॉमन नेम एक सरस्वती भवन एसबी स्कूल करके हर जगह रहती है। आप लोग आपके स्कूल का नाम डालोगे, पूरा आपको आपके स्कूल का नाम डालना है। फिर आप लोगों के स्कूल का इंडेक्स नंबर जो है, जो आपकी स्कूल का 10th क्लास का जो है, वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर नहीं होगा, अगर स्टार बना है तो आप फिल करो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नंबर डालना है आपके यहाँ से। तो स्कूल का UDISC नंबर और स्कूल या आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे स्टार्स बने नहीं है। फिर आप लोग नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ पे 7 नेक्स्ट करोगे तो आप एड्रेस डिटेल पे चले जाओगे। तो 7 नेक्स्ट क्लिक करना है। करंट एप्लीकेंट आधार नंबर, ये रॉन्ग आधार नंबर एंटर किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आधार नंबर की डिजिट जो शुरू होती है 7 से शुरू होता है, कुछ दूसरे नंबर से शुरू होता है। मैंने एक एग्जांपल के लिए डाल दिया, क्या पता एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। हो गया, ओके। तो नेक्स्ट जो है डिटेल्स, एप्लीकेंट्स एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। एड्रेस डिटेल्स में आप लोगों का एड्रेस डालोगे प्रॉपर, जैसे कांचनवाड़ी, कश्मीर नगर, पैठन रोड, औरंगाबाद, कॉमा कॉमा करके जैसे ब्रैकेट में दिखाया है। तो उसके बाद में पिन कोड डालोगे आपके एरिया का, जैसे डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरे एरिया का। स्टेट आपका कौन सा है वो डालोगे, जैसे डिफॉल्ट महाराष्ट्र है। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, अगर जो बच्चा अदर स्टेट से है तो वो स्टेट दूसरा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो घर का एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे, जो आपके आइडेंटिटी पे लिखा रहता है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिफॉल्ट में यहाँ पे औरंगाबाद डाल रहा हूँ, आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट डालोगे, मुंबई है, ठाणे है। तालुका, मुझे तालुका औरंगाबाद लगती है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे औरंगाबाद ही लिख रहा हूँ। सिटी टाउन कांचनवाड़ी में रहता हूँ मैं, इस वजह से मैंने कांचनवाड़ी लिखा है। मोबाइल नंबर, एक नंबर डालना है, डिफॉल्ट आ जाता है, आपने स्टार्टिंग में भरा है तो आप लोगों को डालने की जरूरत नहीं। ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी, askadipmansacademy@gmail.com। आपने अगर नहीं डालेंगे तो आप लोगों को ऑप्शन जनरेट होगा, जो चीज़ आपने उस फॉर्म में फिल नहीं की थी फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करते समय, वो चीज़ आपको अभी भरना पड़ सकती है। अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जिसमें स्टार बना है वो आपको भरना है। ईमेल आईडी तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होता है। 7 नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आप कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स पे चले जाओगे। देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं या यहाँ से भी जा सकते हैं, आप पे डिपेंड है। लेकिन 7 नेक्स्ट करोगे तो सारी डिटेल आपने जो ऊपर फीड की है वो सेव हो जाएगी, आपको यहाँ से जाना है, वन बाय हर चीज़ को सेव करना है जो आपने सेट की है आपकी प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस सेट करने के बाद में आप लोगों को कैटेगरी एंड रिजर्वेशन पे आते हो, तो अभी आपको यहाँ पे कैटेगरी ध्यान रखिए, जो जो चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगी, वो सारी चीज़ों के सर्टिफिकेट्स आपको होना चाहिए, आपके पास होने चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे कि जो जो चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जो जो चीज़ों को यस बोलोगे, वो सारी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी। तो अभी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जनरल में सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल को कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है। आप लोग SC ST OBC जो भी आपकी कास्ट होंगी वो आप लोग सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, या अदर्स में भी आपके ऊपर है, वो आपकी कौन सी कास्ट हो आप आपके हिसाब से देखिए। फिर उसके बाद में मुझे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगना है, क्योंकि जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
अदर्स एंड स्पेशल रिजर्वेशन पेटल्स डिटेल्स, इसके अंदर अदर्स स्पेशल एंड रिजर्वेशन डिटेल्स में जो आप लोगों को मिल रहा है ऑप्शन, उसमें मिल रहा है हैंडीकैप है क्या, इन सारी चीज़ों का मतलब एक कोटा रहता है। इन लोगों को डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, पर इनके लिए सेक्शंस खाली रहते हैं हर कॉलेजेस में, हर स्कूल्स में, अगर आप इनमें आते हो तो। लेकिन आप इनमें नहीं हो, आप अगर डिसेबल नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया, भूकंप आते रहते हैं आप लोगों के एरिया में, तो आप उसके लिए यहाँ पे यस क्लिक करोगे। अगर हाँ है तो अगर आने वाले सेक्शन में अगर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी तो फिर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ सकता है। इसलिए हर ऑप्शन को भरने से पहले आप प्रॉपर रीड करो और उसका सर्टिफिकेट होना आपके पास में कंपलसरी है। मैं यहाँ पे सब नो नो क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में सारी चीज़ें नहीं है। एप्लीकेंट पेरेंट्स ट्रांसफर टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, नहीं। वेदर एप्लीकेंट ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर, आप लोगों के घर में कोई ना कोई आपके ग्रैंडपा जो है, ग्रैंडपा आई थिंक मेरे ख्याल से फ्रीडम फाइटर होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे डिफेंस एस्पिरेंट है। इस वजह से आप लोग जिनके पेरेंट्स में ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर होंगे वो बच्चे यस क्लिक करेंगे, और उसके साथ में उनको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ सकता है। नो चांस, आने वाले आपको सेक्शन में पता चल जाएगा। अगर आपने सेलेक्ट किया है यस तो शायद करना पड़ता है। Does applicant's parents belong to serviceman, ex-serviceman category? मेरे यहाँ पे तो कोई नहीं है। Does applicant belong to sport category? मेरे यहाँ पे भी कोई नहीं है। आप लोग ये स्पोर्ट कैटेगरी से अगर है आप तो फिर वो भी आपको बिलोंग करना है क्योंकि कोटा होता है। If you are falling under category of orphan, अनाथ, no, 1% छूट मिलता है। Admission under technical reservation, 25% for HSVC and bifocal courses, 25% आपको मिलता है। एडमिशन अंडर टेक्निकल रिजर्वेशन है। हैव यू ऑप्टेड एनी द प्री वोकेशनल कोर्सेज और सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय NSQF एट द 10th एग्जामिनेशन, आपने की है NSQF के द्वारा कोई ऑफर हुए हुए सब्जेक्ट्स एज HSVC बाइफोकल कोर्सेज के नाम से, अगर किए है तो यस करोगे, और आपको फिर उसके बारे में आपको अपलोड करना पड़ सकता है यस करोगे तो आपको कोर्सेज के सर्टिफिकेट। अदरवाइज मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए मैं नो ही कर रहा हूँ। माइनॉरिटी कोटा एडमिशन, आप लोग अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी आपकी बतानी पड़ेगी, साथ में कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ सकता है। इसलिए हर चीज़ को देखने क्लिक करने से पहले उसका आपके पास प्रमाण है कि नहीं है, प्रूफ है कि नहीं है सॉलिड हार्ड कॉपी में, वो आपको वेरीफाई करना है, फिर ही आप लोग यस करोगे। माइनॉरिटी कोटा एडमिशन अगर है तो आप लोगों के सामने ऑप्शन जनरेट होंगे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लैंग्वेज के तौर पे, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेजेस, फिर उसके बाद में आपको उससे रिलेटेड रिलीजन चुनना पड़ेगा जिस धर्म से है। ओके, मैं तो नो ही प्रेफर करूँगा क्योंकि मेरे पास में कुछ नहीं है ऐसा। डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा, इन हाउस कोटा से आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो क्या? You cannot option for in-house quota as you have not filled any of the index number or UDSE number of your school. अगर आपके स्कूल का इंडेक्स नंबर अगर आपके पास नहीं है 10th वाले, तो आप इस इन हाउस कोटा को नहीं फिल कर सकते, और आपका इन हाउस कोटा है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन पेश करने पड़ेंगे। मोस्टली बच्चे इसको नो ही पेश करते हैं, सबमिट करते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी आपके सामने वो उससे UDSI और इंडेक्स नंबर मैंने आप लोगों के सामने फिल नहीं किया, इसलिए एफर्ट यहाँ पे नो है। आपको यहाँ पे ऑप्शन जनरेट हो सकता है अगर आपने वो फिल किया हो तो। फिर उसके बाद में 7 नेक्स्ट करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा वो, तो आप लोगों को 7 नेक्स्ट करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप लोगों की फिल करनी है, जैसे पासिंग स्टेटस, आप पास हो गए, सप्लीमेंट्री आए होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पास सेलेक्ट नहीं करना है। पासिंग स्टेटस आप पास हो गए क्योंकि आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपने आपका पास डिक्लेरेशन कर दिया कि मैं पास हूँ। इस पास 10th स्टैंडर्ड विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, अगर आपका 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट में हुआ है
तो यस पे क्लिक करोगे। इंग्लिश सब्जेक्ट था तो आपको 10th में। हैव यू पास्ड इन साइंस सब्जेक्ट एट 10th स्टैंडर्ड? अगर आपके पास साइंस भी सब्जेक्ट था 10th स्टैंडर्ड में, जैसे आपका साइंस जो होता है लैंग्वेज इंग्लिश और साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, वो अगर है तो उसके लिए आप यस करोगे। जो सब्जेक्ट्स के अंदर आपने एग्जाम दिए उसके अंदर साइंस और इंग्लिश तो बहुत से बच्चों के पास रहता ही है, कुछ बच्चे नहीं लेते फील्ड में तो वो नो करते हैं। मोस्टली आप लोग सब साइंस से रिलेटेड और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट आप सभी के पास थे। कुछ मराठी मीडियम के बच्चे रहते हैं, कुछ को इंग्लिश नहीं लेते, कुछ बच्चे टॉपिक, लेकिन सब्जेक्ट्स आप लोगों ने साइंस और इंग्लिश लिए हैं तो आपको यस यस क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर था, मार्क्स ऑप्शन आपको कितने मिले, आउट ऑफ कितने में से, परसेंटेज आउट ऑफ कैलकुलेट हो जाएगा आपका। आपको यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स लिखने हैं। जैसे 5 सब्जेक्ट्स आप जनरल पर्पस बेस्ट ऑफ 5 से आपका रिजल्ट कैलकुलेट होता है, तो आप लोग 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो होते हैं 100 के हिसाब से 500 मैंने यहाँ लिख दिया अप्रोक्सीमेट। आप लोग आपके टोटल मार्क्स का ही लिखोगे यहाँ पे, जितना ओवरऑल आपका होता है स्कोर, जितने सब्जेक्ट है उस हिसाब से। फिर उसके बाद में आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसमें से, उस बिहार पे आपके वहाँ पे परसेंटेज क्रिएट हो जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे आपको मिले हैं 488, तो आप लोगों के यहाँ पे परसेंटेज बन गया 97.60। फिर आप लोग नेक्स्ट क्लिक करोगे। मैंने बताया था ऑटो कैलकुलेटर रहता है, आप लोगों के मार्क्स आउट ऑफ में से कितने ऑप्टेन हुए, कितने मिले हैं, उस बिहार पे आपका परसेंटेज डिफॉल्ट कैलकुलेट हो गया। वहाँ फॉर्मूला लगा ही रहता है परसेंटेज का। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट डिटेल पे आ जाओगे ऑटोमेटिकली। सेव एंड नेक्स्ट करना है, यहाँ से क्लिक नहीं करोगे आप। जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते तब तक कि आपका डाटा सेव नहीं होने का, सेव करना ही है आपको। फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो नीचे की स्टेज पे जाएगा। अगर यहाँ से क्लिक करोगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा ऐसे। सेव एंड नेक्स्ट। अभी डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन डिटेल्स पे आया। आपने जो जो डिटेल्स फीड की थी अब उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें अपलोड करना पड़ सकती है, वेरीफाई करवाना पड़ सकती है। ये चीजों का आपको ध्यान रखना था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी सेकेंडरी स्कूल गाइडेंस सेंटर जोन, यहाँ पे आप लोगों को नहीं, मेरे को तो क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कुछ चीजें छोड़ दी होंगी, इस वजह से। आप लोगों का अगर ओपन हुए तो आप लोगों को भरना है। सेकेंडरी स्कूल गाइडेंस सेंटर, अगर गाइडेंस सेंटर है सेकेंडरी स्कूल का तो आप लोगों को याद रहे, आप लोग यहाँ पे देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद क्लिक करोगे। इसके अंदर गाइडेंस सेंटर में गाइड किया है किसने, देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद ने आपको, फर्स्ट वाले को। फिर यू कैन कम्युनिकेट विद अबव सेकेंडरी स्कूल गाइडेंस सेंटर फॉर एनी हेल्प इन फ्यूचर। आपने गाइडेंस सेंटर इसलिए भरना है, आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा, बट मैं आपसे बता रहा हूँ, आप लोग देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद ही भरोगे गाइडेंस सेंटर, क्योंकि हमारे वहाँ पे पहचान है, उस बिहार पे आपका गाइडेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो गाइडेंस सेंटर आप लोग देवगिरी कॉलेज भरोगे। सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करते बराबर आप लोगों को यहाँ पे अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो जो चीज़ों के लिए आपने यस यस बोला था वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे 1 बाय 1 आ जाते। लेकिन अभी मैंने किसी डॉक्यूमेंट के लिए यस बोला नहीं था, मैं किसी कोटा से नहीं हूँ, मेरे पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट भी बोला होता तो मुझे यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता। तो आप लोग यहाँ पे, जैसे अभी मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया था, मैं जनरल कास्ट से हूँ, तो नहीं तो मेरा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन आता, सीरियल नंबर बढ़ जाते हैं। तो मुझे सिर्फ 10 की मार्कशीट अपलोड करनी है। 10 की मार्कशीट मेरे पास नहीं है, मैं कुछ भी डिफॉल्ट अपलोड कर देता हूँ आप लोगों को आगे बताने के लिए प्रोसेस। चूज फाइल, जैसे आप लोगों का आज का पेपर का एक पेज मैंने फोटो उठा के अपलोड कर दिया। ध्यान रहे फाइल का जो टाइप है वो जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी, पीडीएफ इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो फाइल की साइज है मैक्सिमम 1 MB, उससे बड़ी साइज अगर हो तो वो ले लेगा नहीं। आप लोगों को प्ले स्टोर से कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ सकती है, फाइल रिड्यूसर ऐप बोल के। अगर आपके फोटो की साइज, अगर आपने मार्कशीट का फोटो आपके मोबाइल से लिया है तो कभी कभी 20 MB, 4 MB इस तरह की आपकी फाइल हो सकती है फोटो की। तो आप लोगों को उसकी साइज रिड्यूस करनी है, क्वालिटी रिड्यूस करनी है, उसके बाद ही 1 MB से नीचे रखनी है, तभी आपको वो अलाउ करेगा अपलोड करने के लिए। जैसे आपने अपलोड कर दिया,
आप लोगों को व्यू का ऑप्शन मिल सकता है जिसके आप देख सकते हो कि आपने क्या अपलोड किया। मुझे अलाउ नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया आई थिंक। हाँ, ये हो गया अलाउ। देखिए व्यू पे क्लिक किया सर्च आइकॉन पे, तो ये आपको दिख रहा है पेपर। आप लोगों का मैथ्स का एक क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है डिफॉल्ट समझने के लिए कि यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों को मार्कशीट अपलोड करना है, कुछ भी चीज़ अपलोड नहीं करोगे आप। फिर उसके बाद में अगर गलत चीज़ हो गई हो तो उसको आप डिलीट कर सकते हो और सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको पेमेंट का डिटेल्स आ जाएगा, पेमेंट एंड फी प्रोसेसिंग का, जिसमें आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपको 125 रुपीज़ पे करने हैं। आप लोगों का नाम यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाएगा, कौन से ईयर में आपने एग्जामिनेशन दी वो आ जाएगा। बोर्ड जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था सीबीएसई सेलेक्ट किया था, इसलिए सीबीएसई आया है। सीट नंबर मैंने मेरे हिसाब से भरा था, आप लोगों का आपका सीट नंबर भरना है। पेमेंट जो है आपको 125 का करना है। पेमेंट मोड ऑनलाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके इसमें ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं यहाँ तक का आप तो कर ही लोगे आई थिंक। इसके बाद में ये हो जाने के बाद में आप लोगों को जो है ड्यूरिंग द पेमेंट इफ अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड एंड पेमेंट नॉट कंफर्म देन प्लीज वेट फॉर 30 मिनट्स देन ओनली ट्राई अगेन टू पे। 30 मिनट तक आप रुकोगे, यहाँ 30 मिनट लिखे हैं, आप 1 घंटा रुकोगे। अगर आपका पेमेंट अगर दिखाता नहीं है कि सबमिट हुआ है, यहाँ 30 मिनट का लिखा है सर्वर ने, लेकिन मेरे तरफ से आप लोगों को मेरी सलाह है कि आप 1 से 2 घंटा रुकोगे। हद हो गई ज़्यादा 2 घंटा। फिर उसके बाद में अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रेवियंस का ऑप्शन है, उनसे बात करने के लिए ईमेल आईडी का ऑप्शन भी आपको मिलता है वेबसाइट के ऊपर, आप डिफॉल्ट करके कॉन्टेक्ट डिटेल्स में। तो आप लोगों को उनको कंप्लेंट करनी है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैसेज कर सकते हो सेंड ग्रेवियंस के थ्रू भी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। ऑन पेमेंट मोड सिलेक्शन एग्जांपल नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई एक्सेट्रा इंटरफेयर इफ पे बटन is not appearing then please scroll down the view it। अगर आप लोगों का पे बटन अगर अपीयर नहीं हो रहा है तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन मीन्स जैसे हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये स्क्रॉल है तो ये देखिए ये स्क्रॉल डाउन, ऐसा बोला जाता है स्क्रॉल डाउन। तो आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। कभी कभी इसको भी कुछ लोग स्क्रॉल डाउन बोलते हैं, ये भी स्क्रॉलर है। प्रोसीड टू पे एडमिशन फीस, प्रोसीड टू पे मैं पे नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए बनाया था। आप लोगों को आपकी बैंक डिटेल्स नेट बैंकिंग होगी, नेट बैंकिंग के थ्रू डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हो तो डेबिट कार्ड आपकी डिटेल्स भरो आप लोग, डेबिट कार्ड नंबर ये वो सारी चीज़ें, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवी नंबर, कार्ड होल्डर नेम, बैंक के अंदर जिसका भी नाम होगा वो, और आपका पेमेंट के लिए आपको पे करना है। स्क्रॉल डाउन, ये देखिए यहाँ पे भी स्क्रॉल है, स्क्रॉलर। कार्ड नंबर आप लोग एंटर करोगे 16 डिजिट का जो भी होता होगा, फिर उसके बाद में एक्सपायरी डेट डालोगे, कार्ड होल्डर्स नेम डालोगे, फिर सीवीवी नंबर आपका जो 3 डिजिट का रहता है वो आप लोग यहाँ पे करोगे एंटर, और फिर पे करोगे। यहाँ पे पे का बटन नहीं आया है बट मेरे ख्याल से आप लोगों को आ जाएगा जब आप लोग पेमेंट करने जाओगे तब, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत चीज़ें भरी है। क्रेडिट कार्ड डिटेल भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। ओके, नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन अगर आपकी बैंकिंग है तो आप लोग बैंक भर सकते हो। अदर बैंक में आप लोगों को ऑप्शन और मिलते हैं। स्क्रॉल डाउन यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल डाउन में यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ये भी एक स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन है। ओके, आपके अगर नेट बैंकिंग है तो इनमें से आप एक बैंक सेलेक्ट करके आप पे नाउ पे क्लिक करोगे। बैंक क्लिक करने के बाद में आपको बैंक की वेबसाइट पे लेके जाएगा वो, और वहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही था प्रोसेस आप लोगों का फर्स्ट स्टेज का। उसके बाद में अगर आपका ये सबमिट हो जाता है तो आप लोग आपका एप्लीकेशन लॉक करोगे, सबमिट हो रहा है तो लॉक कर दिया था, फिर उसके बाद में उसमें कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर पाओगे।
फॉर्म को लॉक करने के बारे में। जब तक पेमेंट नहीं कर देता मुझे लॉक पे जाने देगा नहीं हूँ। आप लोगों को लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करना है। तो अभी तक इतना ही डिटेल्स आया है इस फॉर्म में, आप लोगों को ये फिल करना है। थैंक यू।